Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and mast. Kids, today we are going to do worksheet number 113 and the date of today is 20/11/2021. Today we are going to do English worksheet जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 5 हेलेन केलर पेज नंबर 84 से 87 तक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। तो बच्चों आज हम वर्कशीट में हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो हम करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हमें दी गई है वो ये है, रिलैक्स योर फीट, लेग्स, हैंड्स एंड एंटायर बॉडी। अपने हाथों को, पैरों को और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स रखिए, आराम से रखिए, शिथिल रखिए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, जितना शांत आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, रख सकते हैं, उतना रखिए। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, व्हाट डिड यू हेयर। अपने आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको सुनिए, लिसन कीजिए। व्हाट डिड यू हेयर, तुमने क्या सुना। अब जो भी सुना है सेपरेट दो साउंड्स इन टू कैटेगरीज। जो भी आपने साउंड सुने हैं उनको दो कैटेगरीज में यानी कि दो भागों में सेपरेट करना है, अलग करना है। कौन कौन से दो कैटेगरीज में, दो भागों में अलग करना है, सेपरेट करना है। एक तो लाउड साउंड और दूसरा सॉफ्टर साउंड। तो लाउड साउंड्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, दे कम्स अंडर लाउड साउंड्स। लाउड साउंड्स में आपके पटाखों की आवाज़, जो घर के आसपास मोटर चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी आवाज़, जो पानी वाली मोटर होती है उसकी आवाज़, या कोई मशीनें चल रही होती हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में, या घर के आसपास भी किसी ने मशीन लगा तो उसकी आवाज़, दे कम्स अंडर लाउड साउंड्स। उसके बाद है सॉफ्ट साउंड, जो बहुत धीमी आवाज़ में होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं, बहुत हल्की आवाज़ें होती हैं, उनको सॉफ्ट साउंड्स के अंडर में हमने नोट करना है। तो जैसे कि चिड़ियों की चहचहाट अच्छी होती है, धीमी आवाज़ में आती है, आवाज़ होती है इनकी। गाने की आवाज़ जो धीरे लाउड साउंड में नहीं, सॉफ्ट साउंड में, जो धीरी आवाज़ में गाने चलते हैं, ठीक है, और जो धीमी आवाज़ में बातें करते हैं तो दे कम्स अंडर सॉफ्ट साउंड। तो जो चीख होती है, बहुत ही ज़ोर से आवाज़ें निकलती हैं, दे कम्स अंडर लाउड साउंड। अच्छा, उसके बाद आपने इन आवाज़ों को जब आप कैटेगराइज करके सेपरेट करके अपनी कॉपी में लिखना है उसको, ठीक है, और उनको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, लिखना है। चलिए बच्चों, अब हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे दूसरी एक्टिविटी हमें जो दी गई है वो हमें है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज जो है, लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो बच्चों अल्फ़ाबेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD जैसे इंग्लिश में, ठीक है, ये जो हम लिखते हैं तो वो लेटर्स हो जाते हैं, ठीक है, ABCD ये क्या है, लेटर्स हैं। तो ऐसे ही ये तो हमारे जो जो बच्चे जो नॉर्मल हैं, जिनके सभी बॉडी पार्ट्स सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से वर्क करते हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि उनके कान में जो है कुछ सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो जो डेफ एंड डम्ब वाले बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग से साइन लैंग्वेज डेवलप की गई है, जिससे वो भी बोल सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी बातों को समझें, ठीक है, या वो हमें अपनी बात समझाएं, तो उसके लिए उनको तो ये लैंग्वेज आती है बट हमें नहीं आती। तो जिसको नहीं आती वो उससे कैसे बात करे, है ना, वो अपनी बात नहीं समझा पाएगा। तो उनकी बातों को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें ये साइन लैंग्वेज समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो साइन लैंग्वेज में दिया है वो है A। तो ए में देखिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है फिंगर्स का, साइन लैंग्वेज को समझाने के लिए फिंगर्स और जो हमारे हैंड्स हैं दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। तो अब आप ये देखेंगे ध्यान से, अगर आप देखेंगे
तो ये ए शेप में बनता है। ए शेप बेसिकली इस टाइप से होती है। तो एक हाथ को इस तरीके से रखा गया है और जो दूसरा हाथ है उसको इस तरीके से रखा गया है और ये अंगूठा जो है ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए बन जाता है। पी में देखिए बेसिकली दोनों ऐसे करके बनाया हुआ है, ये भी से मिलता जुलता है। ठीक है, उसके बाद सी देखिए ये कर्व है, डी है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये डी शेप आ रहा है। ऐसे ही ई शेप में क्या है, आपके ई शेप में जो है आपके जो 3 फिंगर्स होती हैं, ये जो 3 फिंगर्स यहाँ पर खड़ी हैं, ठीक है, उसमें जो ये वाली जो फिंगर है ये यहाँ रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ई बन गया। एफ में क्या होता है, 2 डंडे होते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये एक फिंगर से एक डंडा बनाया और ये 2 फिंगर इसलिए हैं क्योंकि एफ में 2 डंडे होते हैं। ऐसे ही जी का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फिस्ट यानी मुट्ठी की तरह होता है ना। जब हम अपने हाथ में मुट्ठी बना लेते हैं तो ये जो है इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका जी का सिंबल हो जाता है, जी का साइन हो जाता है। एच में अगर आप देखेंगे, एच में ऐसे बनता है और ये बीच में हाथ ऐसे होता है, तो ये इस तरीके से साइन डेवलप किया है। आई में जो है अब ये आई, ठीक है, और फिर जे में देखेंगे ये इस टाइप से जे बन गया। के में आपको के बनाने की कोशिश की गई है, ये के का जो स्टैंडिंग वाला डंडा होता है और ये ऐसे मोड़ के इसको के बनाने का प्रयास किया गया है। तो मतलब ये मिलते जुलते होते हैं, जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं। फिंगर्स को यूज़ करके उनको उस लेटर्स में कुछ कुछ मिलता जुलता जितना हम कर सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है। एल में आप देखेंगे ये एल शेप हो गया। एम में आपको पता है 3 1 2 डंडे होते हैं और 2 स्लैंटिंग होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एम बनाने का तरीका है, ये 3 उंगलियों को इसके ऊपर रखा गया है ना। तो इस तरीके से ये सारे साइंस को इसमें डेवलप किया गया है। एन में एक ये 2 डंडे होते हैं और बीच में एक स्लैंटिंग लाइन होती है ना। तो ये 2 डंडे और ये स्लैंटिंग लाइन इसमें, ठीक है, ये एन हो गया। एन के बाद आप देखेंगे ओ को जो है ये इस तरीके से जो है ये अभी पूरा नहीं, इसमें पूरा सिंबल जो है ऐसे करोगे तो ये ओ बन जाएगा। ठीक है, ये पी है, पी बनाने की कोशिश की गई है। क्यू में आपका ये राउंड बनाया है और बीच में दूसरी उंगली से ऐसे कट किया हुआ है। ठीक है, आर में भी जो है मिलता जुलता ये राउंड बनाने की कोशिश की गई है। और ये एस है, एस का सिंबल ये है, देखिए एक हाथ को इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप एस के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो टी हो जाता है। टी के लिए ये इस तरीके से। फिर यू है, यू के लिए जो है ये साइन दिया हुआ है ना। वी के लिए देखिए एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरीके से वी किया हुआ है। डब्लू बनाने की कोशिश की गई है ये इस तरीके से। ठीक है, एक्स के लिए आपको 2 कट्स, फिंगर्स को कट करा है। वाई के लिए देखिए ये यहाँ पर और ये बीच में एक ये वाई। और जेड के लिए भी इस तरीके से जो फिंगर को रखा गया है। तो इस तरीके से ये साइन लैंग्वेज हो गई। अब आगे इन साइन लैंग्वेज को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखें क्या बोला गया है। सबसे पहला वाला जो हमसे बोला गया है यहाँ पर वो ये है, यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड। आप साइन लैंग्वेज, जो ऊपर साइन लैंग्वेज दिया गया है, इन साइन लैंग्वेज का यूज़ करके इन लेटर्स को, ये सी, के, ई, एन, इनको बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ट्राई, ये वाला क्वेश्चन, ट्राई एंड स्पेल योर नेम विद योर हैंड्स यूजिंग साइन लैंग्वेज। अब जैसे आपका नाम है मीना, आप साइन लैंग्वेज से अपने नाम को स्पेल करने की कोशिश कीजिए। मतलब मुंह से नहीं यूज़ करना है, मुंह से नहीं बोलना है, साइन लैंग्वेज यूज़ करना है। जैसे अगर हम एक लेटर लेते हैं, एक नेम लेते हैं मीना,
MEENA, मीना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले M साइन जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, ये चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप नेम लिख सकते हैं। M के लिए ये वाला साइन लीजिए, फिर डबल ई ऊपर जो है, यहाँ पर डबल ई के लिए आप ई देखोगे और फिर दोबारा से ई देखोगे, फिर डबल ई लिखने के बाद फिर एन लेटर देखोगे। एन लेटर हमारा एम के बगल में था, है ना, ये, फिर ए देखोगे। तो इस तरीके से आपका मीना नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इन साइन लैंग्वेज से अपना नाम जो है लिखना है, कोशिश करनी है स्पेल करने की। ठीक है, लिख तो सकते नहीं, उसको स्पेल करने की कोशिश करनी है। देन उसके बाद हमें बोला है हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी। तो हमसे बोला है कि आप सोचिए कि आप ऐसे बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं जो कि देख नहीं सकते हैं। शेयर योर थॉट्स, तो अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। तो मेरे हिसाब से जो है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनकी हम बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे कम देखते हैं, तो हमें तो पता नहीं होता। सबसे पहले हम उनके अगर मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, आई विल अप्रोच, मैं उसके पास जाऊँगी, है ना, अप्रोच करूँगी उसके, और उसके पास अगर कोई मदद के लिए उसको ज़रूरत है, आस्क, आई विल अप्रोच, आस्क, अगर मदद की ज़रूरत है तब मैं उसको क्या करूँगी, असिस्ट। तो ये मेरा तरीका रहेगा उनको हेल्प करने के लिए जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। आई विल अप्रोच, ये मेरा नंबर वन तरीका रहेगा उनको हेल्प करने का। आई विल अप्रोच, फिर आस्क करूँगी हेल्प के लिए, अगर उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, यानी उसको आस्क करूँगी, पूछूँगी, एंड देन असिस्ट, और फिर उसके बाद उनकी हेल्प करूँगी जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। उसके बाद जो नंबर 2 है, उसमें कई लोग जैसे जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं या उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको घूरते हैं। जैसे हमने अभी लेसन पढ़ा था सुनीता की पहिया कुर्सी, उसमें देखिए वो मार्केट जाती है तो उसमें लोग जो है मार्केट में उसको घूर रहे होते हैं, लोग बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में। तो मैं उस चीज़ को स्टॉप करूँगी, आई विल स्टॉप स्टेयरिंग, घूरना। जो घूर भी रहे हैं उनको भी ऐसा करने से मना करूँगी, कोशिश करूँगी। आई विल स्टॉप स्टेयरिंग। विस्परिंग, खुसर पुसर करना उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में पीछे से कुछ गलत बोलना चुप चुप के, ठीक है। एंड पॉइंटिंग, और जैसे उंगली से पॉइंट करके बोलते हैं देखो, तो क्या होता है, उनको बुरा लगता है बच्चों, ठीक है। अगर उनको तो दिखाई नहीं देता, जो कम देखते हैं या जो जिनको दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको तो देख के लगता होगा ना, एक तरह से हम लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो आई विल स्टॉप स्टेयरिंग, विस्परिंग एंड पॉइंटिंग, ठीक है। ये मेरा सेकंड पॉइंट रहेगा। और जो लास्ट में जो उनके लिए हेल्प कर सकती हूँ अपनी तरफ से, वो आई विल ट्राई टू लर्न, आई विल ट्राई टू लर्न। जो इनकी लैंग्वेज होती है, जो जिनको कम दिखाई देता है, उनकी कौन सी लैंग्वेज होती है, ब्रेल, ठीक है। तो उनकी जो ब्रेल है उसको पढ़ने की कोशिश करूँगी। आई विल लर्न, ट्राई टू लर्न देयर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है, दैट इज ब्रेल। पता है ना आपको, ब्रेल, जो लुई ब्रेल थे, उन्होंने ये जो उनके लिए लैंग्वेज है ब्रेल, जो जिसमें लेटर्स जो हैं उभरे उभरे होते हैं, बुक होती है, वो स्पेशल पेजेस पे लिखे जाते हैं, जो उभरे उभरे लेटर्स होते हैं जिनको फील करके वो पढ़ते हैं। तो मैं उस पढ़ने की कोशिश करूँगी ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको पढ़ाई लिखाई में
उनकी हेल्प कर सकूं। तो आई विल ट्राई टू लर्न देयर लैंग्वेज, दैट इज़ ब्रेल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद हमसे क्या है, हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं बच्चों। क्या सुझाव दिए गए हैं? अभिभावक बच्चों को दूसरों के प्रति विचारशील और संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करें। तो हमें, जो हम अभिभावक हैं, हम अभिभावकों को ये सुझाव देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बच्चों के अंदर एम्पैथी क्रिएट करें। एम्पैथी होता है कि जो हम किसी और के साथ करते हैं, अगर वो हमारे साथ हो तो ऐसी वाली फीलिंग हमने उनके अंदर डेवलप करनी है कि मतलब उनके अंदर विचार आए कि अगर हम इनके साथ करेंगे तो ऐसा अगर कोई हमारे साथ करे, अगर हमारी ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाए तो हमें कैसा महसूस होगा। जब बच्चे के अंदर ये बात महसूस ये फीलिंग आ जाती है तो वो बच्चा कभी किसी दूसरे बच्चे को परेशान नहीं करेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, ताकि दूसरों के प्रति जो है उसके अंदर जो है दर्द, फीलिंग्स, ये सब भावनाएं आएँ। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।